नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक विजय शर्मा पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की और एनडीए की जीत का भरोसा जताया। विजय शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को अपना पूरा आशीर्वाद दे चुकी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है, इसलिए किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे और सभी सीटें एनडीए के खाते में जाएगी। विपक्ष द्वारा राज्यसभा की एक सीट पर दावा किए जाने के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव केवल दावों से नहीं जीता जाता। विधायक अपने विवेक और इच्छा के अनुसार मतदान करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ अपना निर्णय लेते हैं। जनता ने पहले ही पूर्ण आशीर्वाद भाजपा को दिया हुआ है, गठबंधन को हमारे दिया हुआ है। उस नाते संख्या बल की कोई चिंता है नहीं। 5 के 5 जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है, एनडीए के खाते में आने वाली। ये है कि मनोभाव पर मतदान होता है, ये है कि प्रतिबद्धताओं के आधार पर मतदान होता है, देश को आगे बढ़ाने के संकल्प पर मतदान होता है। लोग अपने इच्छा से मतदान करते हैं। मैं सोचता हूं कि भाजपा एनडीए की जो सरकार है यहाँ पर सब मिलकर जैसा काम कर रही है, बहुत अच्छा परिणाम हमारा आने वाला है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के पर्दाफाश होने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भाजपा कार्यालयों का घेराव किया। इस दौरान दुर्ग में भी कांग्रेसियों का आक्रोश साफ नजर आया। दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही बेबाक तरीके से अफीम की खेती कर उसका व्यापार किया जा रहा था, जिसका पर्दाफाश होने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति के गलियारों में हलचल सी मच गई है। इसे लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने सभी भाजपा कार्यालयों का घेराव कर अपना आक्रोश जताया। इस दौरान दुर्ग में भी कांग्रेसियों का आक्रोश साफ नजर आया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि अफीम की खेती का मामला सामने आना बेहद ही गंभीर है। ये प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नशे के कारोबार को संरक्षण देने की सच्चाई को उजागर करता है, जिसके चलते जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल एवं जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में दुर्ग के राजीव भवन से विशाल आक्रोश रैली निकालकर भाजपा कार्यालय का घेराव किया गया। दुर्ग पुलिस की कड़ी सुरक्षा के चलते भाजपा कार्यालय का पूरी तरह से घेराबंदी की गई थी। इस दौरान इस आक्रोश प्रदर्शन में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताऊध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण बोरा सहित जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। बैरिकेड को हटाते अपना प्रदर्शन यहाँ प्रदर्शनकारियों ने किया। देखिए क्या कहा कांग्रेसी पदाधिकारियों ने। को शांति का टापू कहा जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नशे का जो कारोबार उनके पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हमारे कांग्रेस जनों द्वारा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है उसका
घेराव का आज कार्यक्रम रखा गया है। मूल रूप से गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि और अफीम की जो खेती पकड़ाई है वो उसके कारण से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शराबबंदी तो किए नहीं, शराब की दुकानें नई नई खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा नए नए नशे का कारोबार यहाँ शुरू किया जा रहा है, जिसमें एक है अफीम की खेती। छत्तीसगढ़ में कल्पना नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार के प्रकरण सामने आएंगे कि यहाँ धान, गन्ना, मक्का, सब्जी को छोड़कर अफीम की खेती की जाएगी। समोदा गांव में पकड़ाने के बाद कल बलरामपुर में भी आ गया। हमारा स्पष्ट मांग है कि पूरे प्रदेश में और कहां-कहां पर अफीम की खेती हो रही है, जांच कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही उस पर होनी चाहिए। एक कार्यकर्ता या 2 मजदूर को गिरफ्तार करने से ये नहीं हो सकता, नहीं माना जा सकता कि अच्छी कार्यवाही है। बीज कहां से आया अफीम की खेती करने के लिए, पौधा कहां से आया, लगाने कौन कौन लगाए, खाद और दवाई कौन कौन डाले, उसको तोड़ाई कौन किए, बेचने कौन गया, कहां बेचा, किसने खरीदा वो किस कारखाने में अफीम बनाने का काम करता है, ये सारा चीज जांच का विषय है और उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेश के लिए यह दुर्भाग्यजनक घटना है। छत्तीसगढ़ को पूरे देश में धान के कटोरे के रूप में जाना जाता था, अब अफीम के कटोरे के रूप में धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सुशासन की बात कही थी, लेकिन सुशासन कहीं दिख नहीं रहा। क्राइम 2 वर्ष में इतने ज्यादा बढ़े हैं, अराजकता का माहौल है, लोग दहशत में है। भारतीय जनता पार्टी का सूचना तंत्र पूरी तरीके से फेलियर है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर शासन चल रहा है। कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अफीम की खेती पकड़ाई गई है समोदा में, उसके बाद बलरामपुर में और न मालूम कहाँ का ये खेती हो रही है, लेकिन सरकार को इसका कोई ज्ञान नहीं है, न कोई ध्यान दे रही है। इसका मतलब साफ स्पष्ट होता है कि सरकार के संरक्षण में यह कार्रवाई हो रही है। आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन भाजपा का घेराव करके भारतीय जनता पार्टी की शासन को, नेताओं को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जागना होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव आज करने पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज निकली है और हम लोग शांतिप्रिय तरीके से आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताने के लिए जा रहे थे कि आपकी सरकार में आपके ही जो पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं वही इतनी बड़ी खेती कर रही है करके बताने के लिए हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे थे। लेकिन पुलिस इतना बड़ा बैरिकेडिंग करके हमको रोकने का काम कर रही है। क्या प्रशासन ये चाहता है कि हमारा छत्तीसगढ़, शांतिप्रिय छत्तीसगढ़, हमेशा यहाँ लोग पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा शांतिप्रिय प्रदेश अगर किसी को बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, उसको उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी पूरे जोर के साथ खड़ी है, पूरी ताकत के साथ खड़ी है कि छत्तीसगढ़ को हम उड़ता छत्तीसगढ़ नहीं बनने देंगे। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? देखिए, अभी हमने भाजपा कार्यालय का घेराव पूरे प्रदेश में किया, इसके बाद हम लोग 17 तारीख को विधानसभा घेराव भी कर रहे हैं। आगे हमारी लड़ाई पूरी जारी रहेगी और ये भी बात पता चला है कि बलरामपुर में भी जो खेती हुई है वो भी किसी भाजपा नेता का ही है। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के आदमी ये अफीम के बीज को बांटे हुए हैं क्या अपने अपने खेत में दूं, तो ये स्थिति है और आगे लड़ाई बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि अफीम की खेती को यहाँ से उखाड़ के हम लोग नहीं फेंक। जब से भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ गया है। बच्चे नशे की लत में बिगड़ रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए। अभी आपने देखा होगा समोदा में लगभग 10 एकड़ की खेती में अफीम की खेती पाई गई, वैसे ही बलरामपुर में अफीम की खेती पाई गई। ये कैसे हो रहा है? सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ है? कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग इसमें शामिल है, इन सब की जांच होना चाहिए। हम सबका उद्देश्य यही है कि बच्चों को इस नशे के लत से बचाना, और सरकार बिल्कुल इसमें अलर्ट नहीं है, सचेत नहीं है। हर प्रकार का नशा सरकार बढ़ाने का काम कर रही है। होली के दिन भी ऐसा आदेश आया था कि शराब दुकान खुली रहेगी। गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन भी शराब दुकान
खुली थी। तो मतलब सरकार को कोई भी चिंता नहीं है, बच्चे नशे में जाए तो जाए, इनका राजस्व बढ़ना चाहिए, इनकी आय बढ़नी चाहिए, इनसे दूसरी चीज से कोई मतलब नहीं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव करने आए थे और सरकार को जगाने आए थे कि सरकार चेत जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है, हर घर का बच्चा, किसी के भी घर का बच्चा इस लत में आ सकता है। इसलिए हम सबका, मैं पत्रकार साथियों से भी निवेदन करूंगा कि ये एक ऐसा व्यापार प्रदेश में चालू हो गया जिसका रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। हर घर के बच्चे इसमें बिगड़ सकते हैं। तो हम लोग सांकेतिक रूप से आज भाजपा कार्यालय घेराव करने आए थे। और कल सूचना मिली थी कि आज जो भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ज्ञापन नहीं सौंपा गया है, लेकिन प्रदर्शन किया गया है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के कारण जो है केवल प्रथम लेयर को ही क्रॉस कर पाए हैं। बाकी किसी को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है और शांतिपूर्वक ही रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कोरबा जिले में पूर्व गृह मंत्री के पुत्र ने नशे की हालत में पहले डिजायर कार को सेवई की दुकान में घुसा दिया। दुर्घटना के बाद उसने जमकर हंगामा करते हुए सेवई बेचने वाले के साथ मारपीट कर डाली। कोरबा के पुरानी बस्ती में रहने वाले भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता और रामपुर विधानसभा के पूर्व विधायक ननकीराम कंवर के पुत्र संदीप कंवर बुधवार को अपने घर से निकले थे। इस दौरान इतवारी बाजार के पास उनकी स्विफ्ट कार से अजीम कुरैशी दुकान के सामने अस्थायी रूप से सेवई बेचने लगाए टेबल एवं टेंट के सामने खड़ी उनकी दोपहिया वाहन से कार सट गई। इस पर कुरैशी ने कार चला रहे संदीप कंवर को देखकर कार चलाने की बात कही। इस बात से संदीप भड़क गया और गाड़ी से नीचे उतरकर कुरैशी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को थाना ले गई। नशे की अवस्था में संदीप ने थाना में भी हंगामा करने लगा। उसने पिता की धौंस दिखाते हुए पुलिस अधिकारियों के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम? संदीप कंवर। इसको कौन तोड़ दिया? गाड़ी को कौन तोड़ा है? आगे बढ़ा चलो आओ ना, इधर आओ तो भैया, चलो थाना चलो आओ, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आओ आओ, गाली वाली मत दो, ठीक है? तमीज से बात करो, ठीक है? तमीज से बात करो, है ना? अरे कोई भी रहो, ठीक है, मगर तो शराब पिए हो, बदतमीज से बात करो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। कॉलेज चले गए, 2-3 साल हो गए थे, सर से मिलने आते हैं करके। 11th में यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है सलीम सर। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट
just as a teacher, but as a mentor. Thank you so much, sir. श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थाओं में से एक स्मृति नगर स्थित हाईटेक हॉस्पिटल में विश्व किडनी दिवस के अवसर पर मरीजों एवं आमजनों को किडनी के स्वास्थ्य, सही खान-पान और किडनी रोगों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारियां दी। कार्यक्रम में पानी के पर्याप्त सेवन, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से किडनी को स्वस्थ रखने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी रोगों के शुरुआती लक्षणों की पहचान करना और जोखिम कारकों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना था। विश्व किडनी और रोकथाम दिवस के मौके पर हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुमन राव के नेतृत्व में डायलिसिस टीम ने लोगों को किडनी रोगों से बचाव का संदेश दिया। अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ रखें, जानिए। BP कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखें, पानी ज्यादा पिए, नमक कम खाएं,
रेगुलर एक्सरसाइज करें, ज़्यादा का दवाई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, ड्रिंक और स्मोकिंग ना करें, रेगुलर चेकअप करवाएं। ये हमारे काफ़ी पुराने पेशेंट हैं, मिस्टर R.K. श्रीवास्तव, और काफ़ी समय से डायलिसिस पर हैं। आज मैं इनके लिए नारियल पानी देना चाहती हूँ, क्योंकि हम डायलिसिस पर ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं। और काफ़ी लोगों का इन्होंने मनोबल बढ़ाया है, तो हम इनको सम्मान करना चाहेंगे। प्लस ये कुछ कहना चाहेंगे तो आप बताइए। डॉक्टर सुमन राव ने इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि किडनी रोगों से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सबसे जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और अपने जीवन में नमक और प्रोसेस्ड फूड कम खाएं, ब्लड शुगर और बीपी को नियंत्रित रखें और धूम्रपान जैसे कि शराब, सिगरेट से बचें। धूम्रपान किडनी में रक्त के बहाव को कम करता है और इसे छोड़ना ही बेहतर है। वहीं आहार में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करने की सलाह उन्होंने दी। एसीएन न्यूज के समक्ष डॉक्टर सुमन ने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं यहां पर डायलिसिस करा रहे मरीज भी काफी हॉस्पिटल के लिए संतुष्ट नजर आए। हॉस्पिटल स्टाफ ने डायलिसिस करा रहे मरीजों को यहां पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नारियल पानी दिया गया और इसके साथ ही पौधा देकर स्वागत किया गया। मैं डॉक्टर सुमन राव हूँ और विगत 25 सालों से मैं भिलाई में किडनी के पेशेंट्स को देख रही हूँ कि एक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज और डायलिसिस के पेशेंट्स को मैं इन पेशेंट्स का केयर हम लोग हाईटेक हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और आज वर्ल्ड किडनी दिवस है। मैं बोलना चाहूँगी कि किडनी हेल्थ सभी के लिए है, हम सभी उसको अपनी किडनी को अच्छा हमें रखना चाहिए। और कुछ पॉइंटर्स मैं बता देती हूँ आपको। पानी आपको ज़्यादा पीना है, आपको दर्द निवारक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, हमें अपना बीपी अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। हम अपनी जांच करवाने में लापरवाही कर देते हैं, तो समय पे अपनी जांच करवाएं। ये हम इस बहुत छोटी छोटी जांचों से हमको पता चल सकता है कि हमारी किडनी गड़बड़ हो रही है, तो हम समय पे जांच कराएं। और अगर किडनी खराब ही हो गई है तो डायलिसिस से ना डरें बिल्कुल भी। आप हमारे अभी कुछ पेशेंट्स को देख सकते हैं, और फिर डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट। हम कमजोर किडनी के साथ भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। प्रारंभिक जांच में किस तरह के लक्षण रहते हैं कि समझ में आए कि किडनी जो है खराब होने की कगार पे है? देखिए, किडनी अगर 75 से 80% तक भी खराब हो जाएगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी किडनी खराब हो रही है, क्योंकि 75% खराब होने के बाद भी बहुत मामूली से ही लक्षण आते हैं। अब जैसे किसी के पैर में सूजन आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम तो काफी लंबे समय से खड़े हैं इसलिए सूजन आ रहा है, तो उसको लापरवाही नजरअंदाज ना करें। किसी को भूख कम होने लगती है, किसी को बार बार उल्टियां लगने लगती हैं, किसी की सांस फूलने लगती है। कभी कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है। और एक चीज़ है कि कई बार ऐसा होता है कि हम शुगर के मरीज हैं और हमारा शुगर लेवल बहुत कम होने लगता है। वो एक बहुत अर्ली इंडिकेशन है जहाँ पर हमको पता चल सकता है कि हमारी किडनी गड़बड़ हो रही है। मैं आरके श्रीवास्तव डॉक्टर सुमन राव के गाइडेंस में पिछले 10 वर्षों से डायलिसिस करवा रहा हूँ और जिससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। यहाँ का टेक्नीशियन स्टाफ, अटेंडेंट जो भी हैं बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, पेशेंट का ध्यान रखते हैं, काफ़ी उनसे मदद मिली है। इसलिए 10 वर्ष तक से मैंने जो कराया है इससे मैं संतुष्ट हूँ और इसके लिए मैं डॉक्टर सुमन राव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्या आपको इसमें दर्द होता है अंकल? कि आप बताइए। डायलिसिस को लेकर लोगों में बहुत डर और भय देखा जाता है, तो किस तरह का आपको इसमें तकलीफ होती है? दवा का ध्यान से चेकअप कराएं तो आपको इन सब चीज़ों से निजात मिल सकती है। लापरवाही करेंगे तो ये लापरवाही के लायक चीज़ नहीं है एक्चुअली। तो ध्यान रखें और समय पर चेकअप कराएं और निर्देशों का पालन करें। तो चलो बताओ जरा, तुमको दर्द वगैरह तो नहीं होता उसमें? दर्द नहीं होता है, 3 साल से डायलिसिस करा रहा हूँ, दर्द नहीं होता है। हॉस्पिटल के लिए और मैडम के इंडक्शन में जो आपका होता है उनके लिए क्या कहना चाहिए? अच्छा है, यहाँ का स्टाफ अच्छा केयर करते मरीज। बताना चाहेंगे, हाईटेक अस्पताल में तीनों शिफ्ट में डायलिसिस किया जाता है, जो आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए जरूरी है। इस मौके पर डायलिसिस करवा रहे लोगों को डाब का पानी और पौधा देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया।
एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले में अवैध अफीम की खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कुसमी विकासखंड के करौंधा थाना क्षेत्र के चंदा डांडी गांव के सामने आया है, जहां पुलिस ने अफीम की खेती का एक और खेत बरामद किया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेकर खेत की निगरानी शुरू कर दी। पुलिस ने खेत में लगे अफीम के पौधों को 100 से अधिक मजदूर लगाकर उखड़वाया। इसके साथ ही मौके पर से अफीम के सूखे फल भी मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने खेत के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया और रात भर खेत की रखवाली करनी शुरू कर दी, ताकि कोई सबूत नष्ट न कर सके। बता दें कि चंदा डांडी गांव झारखंड की सीमा से सटा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं निकल गया इसमें, अभी दूसरा चीज लगता है। इसी से क्या है ना, देखिए ये जो है ना कट लगता है, ये कट माल निकल कर जा चुका है। अच्छा, इसमें से उनका मर गया, कितना चीरा लगा हुआ है पहले लगे ना। एक मिनट हमको बना पूरा आइए देते हैं, ये सब डबल इंजन वाले खाएंगे, सिंगल इंजन वाले नहीं पका पाएंगे। उन लोग नहीं दिखते फिर की सूचना पर यहाँ जो है वो गांव जो है, यहाँ पर त्रिपुरी गांव है, तो गांव के आसपास कहीं पर जो है एक मादक पदार्थ कहीं पर जाने की सूचना हमें मिली थी। सूचना के तारतम्य में हमारे द्वारा यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है वो उसने विधिवत तरीके से कार्रवाई जो है वो एनडीपीएस के तहत जो है शुरू की है, और कार्रवाई के पश्चात जो है सारी डिटेल्स जो भी मतलब कि उसके अंदर होगी वो जो है आपको बताई। जानकारी मिली है, पुलिस की टीम यहाँ पे उपस्थित है, एसडीओपी सहित, और हम राजस्व की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। जितने एरिया में यहाँ पे खेती दिख रही है उसकी नापी की जा रही है और संबंधित भूमि स्वामी वगैरह की जानकारी एकत्रित की जा रही है, और इससे संबंधित जो भी जांच दल है, एफएसएल है, एनसीबी है, उनसे भी संपर्क किया गया है और आगे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो कितनी भूमि में खेती दिख रहा है? अभी इसकी नाप हुई है, ये लगभग 2.5 से 3 एकड़ जो है प्राइमा फेसी दिख रहा है। एग्जैक्ट नाप करने के पश्चात देख लिया जाएगा कितना है। तो कितने दिन पुरानी खेती बन गई? इसका आइडिया नहीं है, अब जांच दल आएगी तो वो अपना इसके संबंध में जानकारी पूरी देगी जांच के पश्चात। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से भारत में माताएं अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करती रहती है, उसी तरह स्कूल भी बहुत सारे शैक्षिक विकल्प प्रदान करते हैं। ये शैक्षणिक प्रतिष्ठान, जिन्हें शैक्षणिक संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, ऐसे ही एक संस्था सेक्टर 4 भिलाई में है, जिसे एसएनजी विद्या भवन के नाम से जाना जाता है। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम नामक संस्था द्वारा संचालित एसएनजी विद्या भवन में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विषयक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति की भी शिक्षा दी जाती है, जिससे इस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर निकलने वाले विद्यार्थी भविष्य में अपने नैतिक जिम्मेदारियों के साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर सके और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बनकर समाज में अपना स्थान बना सके। और इस स्कूल का मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस भी रहा है और हमेशा सपोर्टेड रहे हैं, सभी टीचर सपोर्टेड रहे हैं। सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है कि सभी बच्चे एक सही रूप से सभी फेस्टिवल को पहचाने और उनको सही रूप से एक माने जाने। बच्चों के सब पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता रहती है कि इनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंतजाम यहाँ पे है, बढ़िया है। और टीचर्स जो रहते हैं, टीचर्स पूरे बच्चों के पूरे गाइड करते हैं और पेरेंट्स मीटिंग भी कराते हैं, तो जिससे कि बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है सब बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा इधर मतलब अच्छे प्रोग्रेस पे है, अच्छा है सभी। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है यहाँ की, मेरे को अच्छा लगा। और टीचर का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, और बच्चों को अच्छे से देखभाल भी किया जाता है। हर चीज़ में उनको वो बहुत अच्छे किए जाते हैं। यहाँ पे हर सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाए जाते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में मतलब LKG में है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है। मैं चाहती थी जैसा स्कूल की बच्चों के एकदम होमली एनवायरनमेंट हो, वैसा एसएनजी है। बहुत अच्छा है, मैडम लोग बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को, और पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेटर उनका बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, हर फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कराते हैं बच्चे को, उनका भी। गौरतलब है कि श्री नारायण गुरु विद्या भवन अपनी बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। शायद यही कारण है कि पालक अपने बच्चों का एडमिशन एसएनजी विद्या भवन में कराकर उनका भविष्य गढ़ना चाहते हैं। एसएनजी विद्यालय अत्याधुनिक होने के साथ टीचर स्टाफ बच्चों को संस्कृति, नैतिक ज्ञान व बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। आज जब हम स्कूल पहुंचे तो नन्हे उस्तादों के पालकों में खासा उत्साह देखा। बताना चाहेंगे कि आज पेरेंट्स मीटिंग थी, जो हर माह आयोजित की जाती है। मीटिंग में पालक बच्चों के साथ पहुंचे। पालकों ने एसएनजी विद्या भवन की शिक्षा, फैकल्टी, टीचर स्टाफ को लेकर पालकों ने अपनी राय हमें देना चाहा। आइए देखते हैं क्या कहा पालकों ने। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक क्लास 1 में है और जया पाठक, और एक UKG में है अभय पाठक। और इस स्कूल का मुझे बहुत अच्छा रेफरेंस भी रहा है और हमेशा सपोर्टेड रहे हैं, सभी टीचर सपोर्टेड रहे हैं। और यहाँ पे फेस्टिवल्स और सभी फेस्टिवल्स को ऑल मनाया जाता है और अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सभी बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाती है कि सभी बच्चे एक सही रूप से सभी फेस्टिवल को पहचाने और उनको सही रूप से एक माने जाने। जी, मैं इस स्कूल के बारे में कई दिनों से और मैं पिछले कई साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ भिलाई में, और कई साल से मैंने एसएनजी स्कूल के बारे में सुना था कि यहाँ के अच्छे बच्चे प्रोग्रेस है और यहाँ पे पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। मैडम लोग सब सपोर्टेड रहते हैं, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सपोर्टेड होते हैं। पढ़ाई, काउंसलिंग सभी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक तो बच्चों के सब पेरेंट्स को सबसे बड़ी चिंता रहती है कि इनकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इंतजाम यहाँ पे है, बढ़िया है। और एजुकेशन भी यहाँ पे है और अच्छा है। और क्योंकि मैडम यहाँ पे जो टीचर्स जो रहते हैं, टीचर्स पूरे बच्चों के पूरे गाइड करते हैं और पेरेंट्स मीटिंग भी कराते हैं, तो जिससे कि बच्चों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो पता चलता है। तो आप सेटिस्फाई हैं, आप संतुष्ट हैं आपका बच्चा? यस मैम, मैं सब सेटिस्फाइड हूँ यहाँ के टीचरों से और स्कूल से भी। सब बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा इधर मतलब अच्छे प्रोग्रेस पे है, अच्छा है सभी। आप संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई से? जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा है अभी बड़ा वाला स्कूल जाता है,
6 ईयर का है। तो छोटा वाला वो भी फिर बड़े भाई के पास आएगा क्या? जी जी, वो भी बड़े भाई के पास आएगा। क्या आशा करती है? मेरा बच्चा मतलब अच्छा पढ़ता है और आगे भी मतलब अच्छा पढ़ेगा। अच्छा स्कूल का साथ कैसा मिलता है आपको? बहुत अच्छा है स्कूल का साथ। मैं तिवारी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक ये LKG में है, एक क्लास 2 में है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है यहाँ की, मेरे को अच्छा लगा। और टीचर का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है बच्चों के साथ, और बच्चों को अच्छे से देखभाल भी किया जाता है। हर चीज़ में उनको वो बहुत अच्छे किए जाते हैं। यहाँ पे हर सारे फेस्टिवल अच्छे से मनाए जाते हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में मतलब अच्छी प्रस्तुति की जाती है। बच्चों को भी सही तरीके से उनको बताया भी जाता है कौन कैसा फेस्टिवल आ रहा है, त्यौहार है, उसके बारे में सही जानकारियाँ दी जा रही हैं। स्कूल से खुश हैं और अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको मिल रहा है स्कूल से। स्कूल पढ़ते हैं SNG स्कूल में, कैसा एटमॉस्फेयर है और कैसा लगता है आपको उनकी पढ़ाई लिखाई और काउंसलिंग पेरेंटिंग? अच्छा है। LKG में है और यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट है। मैं चाहती थी जैसा स्कूल की बच्चों के एकदम होमली एनवायरनमेंट हो, वैसा SNG है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। काउंसलिंग और पेरेंटिंग किस तरह की है? बहुत अच्छा है, मैडम लोग बहुत हेल्प करते हैं बच्चे को, और पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेटर उनका बहुत अच्छा है। हमेशा मतलब बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते रहते हैं हर मंथ में, जैसे भी उनका जब टेस्ट होता है, और रिमेडियल क्लासेस करके बहुत ही अच्छा उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है बच्चों का। हाँ बिल्कुल, बहुत मतलब यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, हर फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से इंजॉय कराते हैं बच्चे को। उनका भी आजकल फेस्टिवल्स को भी लोग छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यूज़ को यहाँ बताया जाता है, उसके थ्रू सारी चीज़ों को मतलब मॉनिटरी करती मैडम लोग, ध्यान देते हैं, उनको बताते हैं, उससे मतलब उससे ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई से रिलेटेड तो होता ही है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से बताया जाता है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आगे भी बहुत अच्छा पढ़ाई करेगा बच्चा, तो मतलब आगे बढ़ेगा। नारायण गुरु विद्या भवन में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रबंधन द्वारा शिक्षा के लिए सहयोग भी प्रदान किया जाता है। यहां से शिक्षा प्राप्त कर चुके सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जो देश विदेशों में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आज अपना मुकाम हासिल कर शाला का नाम रोशन कर रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के पावन जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ जिला दुर्ग के तत्वावधान में इस्पात नगरी भिलाई में एक भव्य एवं प्रेरणादायी कार्यक्रम श्री सत्य साईं रन एंड राइड का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये कार्यक्रम 15 मार्च रविवार को सुबह 6 बजे से जयंती स्टेडियम सेक्टर 10 भिलाई में प्रारंभ होगा। यह आयोजन पूरे भारत के विभिन्न शहरों में श्री सत्य साईं सेवा संगठन भारत एवं भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकता की भावना, प्रेम, सेवा तथा भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा बताए गए मानव मूल्यों, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा को समाज में स्थापित करना है। भिलाई में आयोजित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, श्री सत्य साईं सेवा संगठन के पदाधिकारी, श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर टी रामाराव जी तथा भक्तगण बड़ी संख्या में सेवा दल के स्वयं सेवक के साथ उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं तथा अनेक सामाजिक संस्थाओं के सदस्य भी इस आयोजन से जुड़ रहे हैं, जिससे ये कार्यक्रम शहर में एकता, सेवा और सामाजिक जागरूकता का एक बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां संगठन के द्वारा पूरे उत्साह एवं समर्पण के साथ की जा रही है। प्रतिभागियों की सुविधा के लिए आयोजन स्थल पर चाय, चिकित्सा सहायता केंद्र तथा अल्पाहार की व्यवस्था भी की जाएगी। कार्यक्रम के एक दिन पूर्व 14 मार्च को जयंती स्टेडियम सेक्टर 10 भिलाई में पंजीकृत प्रतिभागियों को टी शर्ट का वितरण भी किया जाएगा। ये टी शर्ट केवल उन्हीं प्रतिभागियों को प्रदान की जाएगी जिनका ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण हो चुका होगा। सत्य साईं सेवा संगठन दुर्ग जिला के जिलाध्यक्ष ने भिलाई शहर के सभी नागरिकों, युवाओं एवं साईं भक्तों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस श्री सत्य साईं रन एंड राइड कार्यक्रम में सहभागी बनकर भगवान श्री सत्य साईं बाबा के मानव मूल्यों और एकता के संदेश को समाज में फैलाने में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। ओम श्री साईं राम।
भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। भगवान श्री शक्ति साईं बाबा जी के पावन जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के शुभ अवसर पर दिनांक 15 मार्च दिन रविवार को जयंती स्टेडियम भिलाई सेक्टर 10 में श्री सत्य साईं रन एंड राइड का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय तथा फिट इंडिया अभियान के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हो रहा है। यह आयोजन शांति, सद्भाव, मानव सेवा एवं सामाजिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आमंत्रित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ द्वारा टी शर्ट, मेडल, ई सर्टिफिकेट एवं रिफ्रेशमेंट प्रदान किया जाएगा। आप सभी को इसमें शामिल करके मुझे करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं भगवान बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में इस रन एंड राइड प्रोग्राम में भिलाई में आप भाग लेंगे। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे देंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।